सर आ गए। सर 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 कार्तिक बेटा, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है डैड? तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस की है। यहां कोई भी सीन क्रिएट मत करना बेटा। चलो। Come, beta. Don't be shy. दादी, मैंने शेल्वी को जानने के लिए यहाँ कहा था, ये सब के लिए नहीं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। Beta, don't overreact. It's nothing. It's just an announcement. Engagement के एक बार announcement हो जाए, उसके बाद ये बस deal हो जाए बेटा। कार्तिक बेटा, you know everything. फिर भी मिस्टर कौशल, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं मिस्टर कपूर। कार्तिक अपनी दादी और माँ से आशीर्वाद लेने गया था। Come बेटा, come. मिस्टर कपूर, ये ग्रेट न्यूज अगर आप अनाउंस करेंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। थैंक्स एवरीवन। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी शेल्वी बहुत जल्द कौशल परिवार की बहू बनने वाली है। कार्तिक और शेल्वी की हम लोग बहुत जल्द सगाई करने वाले हैं। माता रानी, इस साइलेंट मोड को भी बात करने के लिए मिल गई साथी। हमें भी अपने दूल्हे से मिलवा दीजिए ना। और साथ में हमारी बिजनेस पार्टनरशिप भी शुरू होने वाली है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर कपूर। ये हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, वहां खड़ी रहो और कपल के ऊपर फूल बरसाओ। गो। एक्सक्यूज मी। मिस्टर कौशल, कोई प्रॉब्लम है क्या? एवरीथिंग इज ऑल राइट? It's about time. Actually, मैंने बताया नहीं आपको,
कि कार्तिक को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, वही गया है। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। मिस्टर कपूर, वो आपके प्रोजेक्ट के लिए ही गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, रियली मीन्स अ लॉट टू अस। आइए आप लोग आइए, सगाई की रिंग देखने चलते हैं। मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर, कम। इस साइलेंट मोड को क्या हो गया? ऐसे क्यों चला गया? Shelby, choose whatever you like, बेटा। हेलो हेलो, मैं नारायण दीक्षित। वो जगदीश का फोटो मिल गया है। क्या? हाँ, नैरीमन पॉइंट के चौकी पर दे दिया है। तुम्हारा नाम भी बता दिया है, वहाँ पर जाके ले लेना। थैंक यू अंकल जी, हमारा रिश्तेदार मिल गया ना, सबसे पहले मिठाई आपको ही खिलाएंगे। ट्राई मैं करूंगी बट चूज तो कार्तिक ही करेगा। दादी सुनिए ना। रुको शेल्वी, क्या हुआ माँ जी, क्यों रोक रही हैं शेल्वी को? अरे ममता, सगाई के पहले शगुन की अंगूठी पहना अब चुकून होता है। उफ, दिस बुढ़िया और उसके दकियानूसी विचार। दादी प्लीज जल्दी कीजिए ना, निकलना है हमें। क्यों ना ये रिंग सुकून पे ट्राई की जाए? What? हे यू, कम हियर। नहीं, हमें मत रोकिए प्लीज। सुकून बेटा, यहाँ तो आ। अरे सुकून ने मुझे कहा था कि तुम कार्तिक के लिए एकदम सही रहोगी। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। हाँ हाँ सुकून, आओ, ट्राई करो। वैसे भी तुम्हारे नसीब में इतनी महंगी रिंग पहनना कहाँ लिखा है? दादी वो ना, हमें निकलना होगा, थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, पहले रिक तो ट्राई कर ले। हे यू, कम ना। अरे यार, कहाँ फंस गए हम इस तितली के बीच। शेल्वी जी जल्दी कीजिए ना, हमें जाना है। इस तरह हम अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर भी लॉन्च कर सकते हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं सर। सुनो जी सर। ये कॉल लो और बोलो मैं बिजी हूँ। ओके सर। हेलो, Who are you? And where's my baby? उसे कहो उसकी फ्यूचर वाइफ का कॉल है। ओह हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्चुअली वो आपके बेबी, आई मीन सर अभी बिजी हैं। Whatever. उसको बोलो मैंने उसको पिक्चर सेंड की है, जल्दी से एक रिंग चूज करके बताए। ओके सर, वो आपकी फ्यूचर वाइफ ने कोई रिंग भेजी है सेलेक्ट करने के लिए, दिखाऊं? हाँ ये वाली फाइनल कर दो। ओके सर। हो गया तुम्हारा काम, अब तुम जाओ। ठीक है? दादी दादी, हमें जाना होगा रिश्तेदार वाले काम के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम से आना हो। सर आपकी फियांसे तो बहुत प्रिटी हैं, स्टाइल भी काफी अलग है। एक पिक ले लूं इनका? अरे भैया जरा जल्दी चलिए ना, इतना धीरे चलाएंगे तो हम कल पहुंचेंगे। हाँ शिल्पा। कहाँ अटक गई? जल्दी आओ। चिंता मत कर शिल्पा, तू हम बस उड़ के आ रहे हैं अब। ठीक है। भैया गाड़ी रोकिए। हाँ गाड़ी रोकिए। क्या हुआ मैडम? अरे रोकिए तो सही, आप रोकिए। उतरिए नीचे, उधर जाइए उधर जाइए। अरे कहाँ हुआ मैडम?
देखिए भैया, जिंदगी का सवाल है, इसलिए रफ्तार पकड़नी होगी। आप प्लीज पीछे बैठ जाइए अपनी आंखें बंद करके। चलिए आइए। अरे बैठ जाइए, वरना खुद का रिक्शा ढूंढने के लिए रिक्शा से आना पड़ेगा आपको। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मैडम क्या कर रहे हैं आप? अरे हमें चलाने दीजिए। अरे मैडम सुनिए सुनिए। अरे मैडम रुकिए तो सही। सुकून। शिल्पा कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? उनको देरी होगी तो वो निकल गए। हवलदार मैडम सुनिए ना। मैडम आओ फिर से। आज पंखे पर मत लटकना। हाँ अरे नहीं मैडम, नहीं चढ़ेंगे पंखे पे। इंस्पेक्टर साहब जो लिफाफे छोड़ के गए थे ना, वो हमें दीजिए ना। वो तो साहब ही दे पाएंगे। अरे पर सुकून कहाँ जा रही है? सुकून तुम क्यों आई हो? सर ये सुकून है। वो दीक्षित जी याद आया? सर माफ कर दीजिएगा, लेकिन लिफाफे की ना बहुत जरूरत है हमें। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना। फाइनली तू अपने ससुराल वालों से मिल पाएगी। ये क्या मजाक है? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ये क्या है? अरे ये तो वो फोटो नहीं है, वो तो एक पार्टी का फोटो था जिसमें 3-4 आदमी थे और एक आदमी के गोद में एक बच्चा बैठा था। जी सर, हमें वही फोटो चाहिए था, लेकिन ये वो फोटो नहीं है। मैं देखता हूँ। देखिए ना, इसमें क्या कर रही हैं आप? सब कुछ गिरा दिया। सारे लेटर मिक्स हो गए, अभी ढूंढना बहुत मुश्किल है। सर एक तो आपने हमारा लिफाफा संभाल के नहीं रखा, ऊपर से कह रहे हो कि मुश्किल होगा। ये क्या बात? तो ये ढूंढना तो पड़ेगा ना आपको। मैडम यहाँ हजारों लिफाफे आते हैं, केवल आप ही का नहीं। और फिर आप जैसे लोग ही चोरों की तरह ढूंढते हैं, इसीलिए इधर उधर हो जाते हैं। सर इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा, हम आगे क्या कर सकते हैं? आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम कोरियर करा देंगे। हम दादी के घर पे रहते तो वहीं का एड्रेस देते हैं ना। हाँ ठीक रहेगा। हाँ लिखिए, कौशल मेंशन, लोखंड वाला बैक रोड, अंधेरी वेस्ट। थैंक यू सर। कार्तिक रुक जा, मेरी बात सुन। नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जय और ममता तेरी सगाई की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। डैड और मिसेस कौशल जिसे रिश्ते का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं ना, दरअसल वो एक धोखा है, या कहूँ एक डील जो मिसेस कौशल करवा रही है। मैं ममता के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जय तेरा पिता है और वो तेरे भले के लिए ही सोचता है। अरे मैं मानती हूँ कि उसका तरीका गलत है, लेकिन उसकी नीयत साफ है और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। माफ कीजिएगा दादी, पर अपने बेटे के प्यार के चक्कर में ना आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे झूठे रिश्तों के नीचे की हर परत साफ साफ दिखाई दे रही है। दादी अरे कम बोल रहा है बाबू, कभी तो खुश हो जा। देखो शगुन भी आ गए शर्मी के घर से। कार्तिक डोंट ओवर रिएक्ट, इट्स नथिंग। एंगेजमेंट की एक बार अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद डील हो जाए बेटा। अरे ज्वालामुखी थोड़े ठंडे हो जाओ। What the hell? अरे
हेल वेल छोड़ो और ये बताओ तुम खुद को सुपर हीरो समझते हो क्या? अरे जब देखो तब अपना हाथ हवा में उछालते रहते हो। हाँ, हाथ दिखाओ अपना। बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन बोलेंगे नहीं जनाब। हम जानते हैं तुम्हें झटका लगा है ना सगाई की अनाउंसमेंट सुनकर, और इसका मतलब ये थोड़ी ना खुद को मार पीट लोगे। अगर हम समय से नहीं आते तो 2-4 हड्डियां और तुड़वा लेते हैं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरा पीछा कर क्यों रही हो। हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे बुड़बक। तुम्हारे परेशान दादी ने हमें यहाँ भेजा तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। हम उनकी केयर टेकर है ना, तो इतना तो ध्यान देना होगा हमें उनका। खैर ठीक है, हम ना दादी को जाके बता देते हैं कि उनका पोता ये गरम बालू से ना कुश्ती कर रहा था। हम संभाल लेंगे खुद को। वैसे एक बात कहें, भड़कने से पहले ना दूसरों की फीलिंग के बारे में सोच लिया करो। देखो माँ बाबू जी हमारे भी है, लेकिन हम उन पर इतना कभी भड़कते नहीं हैं। हाँ बस थोड़े से नाराज हो गए थे जब वो हमारी शादी रवि से करा रहे थे। ये गुनगुन क्या कर रही हो? वो हम कह रहे थे कि बच्चे ना माँ बाप के बहुत करीब होते हैं, तो हमें ना उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर कुछ जानती ना हो ना मेरी माँ और डैड के बारे में, तो अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रखो। और क्या कह रही थी कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में समझूं, और मेरी फीलिंग्स का क्या? मैं जिंदगी भर घुटता ही रहूं अंदर ही अंदर। सुनो, अच्छा होगा तुम ना मुझसे थोड़ा दूर ही रहो और मेरी लाइफ में घुसना बंद करो, समझी? इतनी नाराजगी, वो भी अपने माँ बाबू जी से। खैर हमें क्या, लेकिन नहीं, हमें पता करना होगा क्या बात है, क्योंकि इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। लगता है खाना कुछ आज ज्यादा ही अच्छा बना है। इतना भी तो सब्र नहीं हो रहा तुझसे। माँ, सुकून बेटा, कमाल का जादू है तुम्हारे हाथ में। स्वाद और सेहत का मिश्रण बड़े दिन बाद मिला है। सच कहूं ना बेटा, तुमने तो मुझे क्यों जेके, देर नहीं हो रही है? सुकून बेटा, आज 10-12 लोगों का खाना बनाकर ऑफिस में ले आना, और एक बात का ख्याल रखना, खाना बिल्कुल देसी स्टाइल का होना चाहिए, हमारे हाथ का। और माँ आप भी ख्याल रखना, चाइना से डेलीगेट्स आ रहे हैं, उन्होंने खास तौर पे कहा है कि खाना इंडियन होना चाहिए और वो भी देसी। क्यों, सुना तुमने? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमारे रेपुटेशन की बात है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा खाना बनाएंगे ना कि सब यहीं के होकर रह जाएंगे। अरे चिंता मत कर, सुकून है ना, सब कर लेगी। अच्छा माँ, चलता हूँ। खूब तरक्की कर। 1 second JK, go change your shirt. Sure. हाँ बस पहुंच रहे हम। कितनी सयानी बच्ची है। और इस तरह टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने रेट्स कम कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। मिस्टर वांगचू, आपकी एनर्जी देखकर लगता है कि आपको हमारा प्रपोजल पसंद आया, तो हम ये डील फाइनल समझें?
वेल मिस्टर कौशल, मिस्टर वोंगचू ने आपकी मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ सुनी है। मिस्टर वोंगचू देखना चाहते हैं कि आप अपने शब्दों पर कितना खरे उतरते हैं। साथ ही मिसेस वोंगचू आपका कल्चर भी एक्सप्लोर करना चाहती हैं ताकि वो आपके रूट्स को जान सके। उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप भी है। श्योर श्योर, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। लवली, यस सर। गो एंड चेक। लंच रेडी है ना? ओके सर। कार्तिक सर के फियांसे है ना? हेलो मैम। मैम आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। मैम एक सेल्फी ले। सर लंच रेडी है। ये कह रहे हैं इनको आपका ये इंडियन स्टाइल का सेटअप बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देखी करारी लड़की हमारी, आई रे आई रे आई रे। Good, very nice. जुगल, चाइनीज में थैंक यू को क्या बोलते हैं? सर ये स्टनिंग सेटअप का आइडिया आपकी होने वाली बहू का था। ऑल क्रेडिट गोज टू हर। ये सब क्या हो रहा है डैड? अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो कार्तिक। डील पूरी होने तो बस। नहीं, हम उनकी थैंक यू सो मच। ये बड़े साहब ने कहाँ फंसा दिया हमें। सुकून मालिक की इज्जत के लिए चुप रह जा कुछ देर। ये कह रहे हैं इनको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली। थैंक यू। आइए प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब है? किसने कहा वो लड़की मेरी होने वाली बीवी है? अरे वो मेरी दादी की केयर टेकर है। सर बट कल आपके फोन में जो पिक्चर आई थी वो उन्हीं की थी, रिंग वाली। मैंने आपसे पूछा भी था कि उनकी एक पिक्चर ले लूं, आपने हाँ बोला था सर। सर आपके फियांसे तो बहुत प्रिटी हैं, एक पिक ले लूं इनका? और वो पिक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। यू चीपो, तुमने अपने आप को कार्तिक की फियांसे बताया? नहीं, हमने नहीं किया ऐसा कुछ, हमने नहीं बताया। हाउ डेयर यू चीपो, तुम अपने आप को मेरी जगह सोच भी कैसे सकती हो? अरे हम क्यों सोचेंगे अपने आप को आपकी जगह? लिसन, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विद मी। हाँ, तो ये रूमर कैसे फैल गया कि तुम उसकी फियांसे हो? और आंटी आपने और जय अंकल ने ये कैसे होने दिया? कोई भी एरी गैरी चीपो लड़की आके कार्तिक की फियांसे बन जाएगी? नो बेटा नो, इसी लड़की ने जरूर कोई प्लान किया होगा। ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट करके क्या हासिल करना चाहती हो तुम? बोलो यू फ्रॉड, क्या तुम कार्तिक को मुझसे छीनना चाहती हो? रुको, बताते हैं।
पत्नी है। व्हाट? ये सब क्या है और ये सब क्या बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? यो तो हो गया कमाल, हीरो हीरोइन हो गए साथ, ईब लगेगा सबके दिल पे घात और मारने के लिए। क्या बात, क्या बात। ये तो मेरे काज ने भी नहीं बताया था। क्या हो रहा है यहाँ पर? जेके, देखो देखो ये लड़की क्या नया ड्रामा कर रही है। हे यू, जो भी तुम ये ड्रामा कर रही हो ना, मैं ये सब नहीं मानती। अरे वही तो हम बोल रहे हैं, किसी के कुछ बोल देने से बात थोड़ी सच हो जाती है। अगर ऑफिस में कंफ्यूजन हो भी गया तो कौन से हम इनकी बीवी बन जाएंगे? अरे शेल्वी जी, अपने क्रोध को थोड़ा शांत कीजिए, वरना गुस्सा ना ऐसे फूटता रहेगा। दादी जरा बताइए, तस्वीर किसने खींची थी? शेल्वी ने। यानी इनकी होने वाली बीवी ने, यानी कि आपने। और दादी, तस्वीर किसने भेजी थी? शेल्वी ने। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो मिस्टर कार्तिक, आप बताइए, क्या हमने हमारे मुंह से एक बार भी कहा कि हम आपकी होने वाली पत्नी हैं? कार्तिक बोलो, क्या इसने कुछ ऐसा कहा था? कम ऑन कार्तिक, टेल अस कि कैसे इस लड़की ने तुम्हें टारगेट बनाकर अपना खेल खेला है। बोलो। सुकून ने ऐसा कुछ नहीं कहा। What? वो मेरी सेक्रेटरी ने फोन में रिंग वाली पिक्चर देखकर सुकून को मेरी फियांसे समझ लिया। देख रही है दादी, केस कितना दिलचस्प है। मतलब झोल कहीं और बोल कहीं। दादी जल्दी से बताइए, सेक्रेटरी किसकी थी? टिल्लू की। फोटो वायरल किसने की? टिल्लू के स्टाफ ने। फोटो किसने नहीं देखी? टिल्लू ने। तो अगर हर एक सवाल का जवाब ही टिल्लू है तो हम दोषी कैसे हुए? ये अदालत सुकून को बाइज्जत बरी करती है। केस डिसमिस। जेके, तुम कुछ बोलोगे नहीं? बड़े मालिक, जो भी गड़बड़ हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि वहाँ। आज चाइनीज डेलीगेशन ने जो डील फाइनल की है हमारे साथ, वो सिर्फ सुकून की वजह से हुई है, क्योंकि इसके हाथ के बने खाने ने सबका दिल जीत लिया। ये रहा तुम्हारा इनाम। Thank you and well done. दादी देखा आपने, बड़े मालिक ने इनाम दिया हमें। सब तेरी मेहनत का नतीजा है। हे माता रानी, रास्ते तो बनते जा रहे, पर हमारी असली मंजिल तो आयुष है ना। प्लीज ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि वो जगदीश अंकल की फोटो हम तक पहुंच जाए, ताकि हम उन्हें ढूंढ सके।
सत्तू सर के लिए ब्लैक कॉफी, कियारा मैडम के लिए चॉकलेट शेक, दादी के लिए फ्रूट्स और कड़क चाय, ममता मैडम के लिए ग्रीन जूस, कार्तिक ना टिल्लू के लिए प्रोटीन शेक। तो जुगल सीट बेल्ट बांध लिया ना? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। तो चले। अब दादी को चाय दो। ओके। जेके अपना ग्रीन जूस लॉन में पीते हैं विथ लो कार्ब ब्रेकफास्ट। Stop. Throw this in the dustbin. अब तुम इस हड्डी तोड़ गोले पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो? सुनो, इतना वजन मत उठाओ वरना कमरिया लचक जाएगी तुम्हारी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, मेरा ध्यान जगह पर है, लेकिन तुम्हारा ना ध्यान जगह पर है ना। तुम खुद जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। अब बोलो क्यों डिस्टर्ब करने आई हो? हम डिस्टर्ब करने नहीं आए थे, वो तो हम तुम्हें प्रोटीन शेक देने आए थे ताकि तुम्हारी शक्ति बनी रहे। टिल्लू। ओ हेलो, ये टिल्लू मत बोलना मुझे, ठीक है? अब तो बोल दिया टिल्लू। ओ हेलो, ये लड़की भी ना फुल तूफानी तड़का है। आपका तूफानी जूस हाजिर है बड़े मालिक। हमारा मतलब ग्रीन जूस। ये लीजिए। क्या हुआ? आपके दांत में दर्द है क्या? दांत से ज्यादा तो सर में दर्द हो गया है इसको देख के। ये फैंसी चीजें ना मेरे गले नहीं उतरती है, मजबूरी में इन्हें पीना पड़ता मुझे। अगर आपको नहीं पसंद तो हम कल से नहीं बनाएंगे। पक्का? पर एक प्रॉमिस करो मुझे, ममता जी को पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, ये बात हम खुद से भी शेयर नहीं करेंगे। तो आज से इसकी छुट्टी। ये लीजिए। दातुन, ये क्या है? क्या दे रही हो जेके को? क्या लकड़ी है ये? अरे ये लकड़ी नहीं, ये दांत का दर्द भगाने की जादुई छड़ी है। What? ये सही बोल रही है ममता डार्लिंग, गांव में सब यही करते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। ये जेके के अंदर का बलिया वाला जगदीश फिर से क्यों जाग रहा है? तुम भी ट्राई करो ना। और आई एम गुड। अगर दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाओ ना। ये लकड़ी उकड़ी से क्या होगा? ये सब ठीक कर देगा। हाँ हाँ, 2-3 दिन में आपको एकदम आराम मिल जाएगा। और हमारे बाबूजी कहते हैं कि दातुन घुमा और मुंह की सारी बीमारियों से छुटकारा पाओ। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे तुम्हारे बाबूजी करते क्या है और उनका नाम क्या है? हमारे बाबूजी का नाम ना नंद। कार्तिक,
अरे अरे कार्तिक बेटा, तू गिर कैसे गया? उठ, अरे उठ। देख क्या रहा हूँ? दादी, अरे कार्तिक उठने की कोशिश कर। साले साहब टेंशन की ना कोई बात ना है, पता है ये सत्तू का लगेगा दम और साले साहब नाचेंगे छम छमा छम छम। साले साहब गेट रेडी। आराम से कार्तिक उठ। नहीं 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 नहीं, लगता है मेरी बैग गई। बैग का प्रॉब्लम है दादी। बेटा उठने की कोशिश करो, आज तुम्हें शेल्वी को भी तो लेके जाना है शॉपिंग के लिए। इन्होंने कुछ हेवी सामान उठाया था। जी हाँ, वो कसरत वाले बड़े बड़े लोहे के प्लेट उठाए थे इन्होंने। इसी वजह से इनको बैक स्लिप हुआ है। इन्हें स्लिप डिस्क भी हो सकता है। मैंने इनको दर्द का इंजेक्शन दिया है, लेकिन अगर उससे आराम न मिले तो हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं निकलता हूँ। जी डॉक्टर, लेट्स गो। ठीक है भाई साले साहब, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक आवाज हाजिर हो जाएगा इस घर का दामाद। टेंशन उठा, रोम रोम। चलो भाई, टेक केयर भाई। तू अपना ध्यान रख कार्तिक, ठीक है? कार्तिक, इतने भारी भारी डंबल्स क्यों उठाता है तू? क्या पता दादी, डंबल पे भी गुस्सा निकालता हो। दादी, इसी की नजर लगी है मुझे। इसे यहाँ से जाने के लिए गई है, प्लीज। सुकून। दादी हम जा ही रहे, बहुत काम है हमें। और हाँ, हमने ना किसी को नजर वजर नहीं लगाई, समझ में आया? वैसे हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। टिल्लू देखो फिर से इरिटेट कर रही है। इसको तो मैं कसम से माँ ने अगर हमें मदद करना नहीं सिखाया होता ना, तो बताते उस टिल्लू को। अब तक हम पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ? कार्तिक, कौशल, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर आटे की तरह ना यूं यूं गूंद देंगे तुम्हें। सुकून, तू मेहनत तो कर रही है, लेकिन क्या वो अकड़ू सिकाई कराएगा? खैर हमें क्या, हम अपने मदद के हाथ पीछे क्यों करें? हे माता रानी, आप देख रही है ना कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस टिल्लू के लिए। क्या करें, अब अच्छे इंसान जो है हम। अगर हम अच्छे इंसान है ना, तो हमारी अर्जी थोड़ी फास्ट पास करवा दीजिए ना प्लीज। माता रानी, हमारी स्टोरी में ना हाई पॉइंट बहुत हो गए, अब क्लाइमेक्स चला दीजिए ना। मतलब ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए कि जगदीश अंकल हमारे सामने प्रकट हो जाए। सुकून, जी बड़े मालिक। ये क्या है? ये देसी नुस्खा है आपकी बेटी की पीठ के लिए। ये सही किया तुमने। ये जो दादी माँ के घरेलू नुस्खे होते हैं ना, कमाल के होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम कार्तिक का दर्द भी चुटकी से गायब कर दोगी अपने नुस्खे से। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हमारे माँ के नुस्खे ना कभी फेल नहीं होते। अब बड़े मालिक, हमारी ना यहाँ चिट्ठी आने वाली, क्योंकि हमने यहाँ का पता दिया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? एक चिट्ठी आने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है बेटा? डोंट वरी, जल्दी जाओ और कार्तिक का दर्द यूं चुटकियों में भगा दो। उसको शैलवी से मिलने भी तो जाना है, अगर दर्द रहेगा तो जा नहीं पाएगा। ठीक है? कार्तिक, इस पेंडुलम को देख, इससे अच्छी हीलिंग हो जाएगी। मासी, दवाई से तो ठीक नहीं हो रहा, इससे क्या ही होगा? देख देख, देखता रहे। इला भी नहीं जा रहे। टिल्लू, तुम्हारे दर्द का इलाज है हमारे पास, चलो पलटो। मुझे नहीं कराना तुमसे कुछ। हमें पता था तुम्हारा पहला रिएक्शन यही होगा, लेकिन हम अपने कर्म से पीछे नहीं हटने वाले। अरे घरेलू नुस्खा है, काम आएगा। मैं ना हॉस्पिटल चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा नुस्खा कोई ट्राई नहीं करूंगा।
कार्तिक बेटा, कार्तिक बेटा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तुझे? दादी हिला भी नहीं जा रहा। आई स्ट्रांगली फील कि कार्तिक को हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए जेके। भाई उठ नहीं पा रहे, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? मॉम, क्यों ना डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन का डोजेज बढ़वा देते हैं। अरे ना ना ना, ज्यादा हंगे में आने की कोई जरूरत ना है। ज्यादा दवा खराब करे। हमारी बात मानो तो गर्म कमरिया को ना गर्म पानी से सेक दो, कति लचकीली हो जाएगी। अरे कुछ भी करो, मेरे नीकरे को ठीक करो। एक और ट्राई करते हैं लास्ट। साल भाई कोशिश करिए उठने। ओए भाई ना भाई ना। अरे अगर कार्तिक हॉस्पिटल नहीं जा सकता तो हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट को तो बुला ही सकते हैं ना। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है इनके कमर की ना कोई नस खिसक गई है। अरे हमारे बनारस में तो 2 मिनट में इसको ठीक कर देते हैं। हाँ शंभू, हाँ, हमने कईयों को ठीक किया है। गांव में ना हमारी माँ हमसे लात पड़वाती थी लोगों को। मतलब तो उल्टी पैदा हुई है? हम ना अभी लात मारकर ठीक कर देते हैं। ओ हेलो, बिल्कुल नहीं, ये मेरी कमर है, कोई फुटबॉल का ग्राउंड थोड़ी जो ये सब करवाऊंगा। नो 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 माँ जी, ये क्या पागलपन है? मना कीजिए इसे। कार्तिक और शेल्वी की शादी होने वाली है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे जेके? अरे ममता, कुछ भी नहीं होगा, एक बार ट्राई करने दे सुकून को। सुकून। दादी, दिस साउंड्स डेंजरस। भाई की हड्डी वड्डी टूट गई तो? एग्जैक्टली माय पॉइंट, आप लोग समझ ही नहीं रहे। लिसन, हम लोग मॉडर्न लोग हैं, ये देहाती नुस्खे मैं नहीं मानती। लेकिन मैं मानूंगा। आर यू श्योर? सत्तू हेल्प करना जरा। हाँ डट जाओ भाई, डट जाओ। सब लोग पीछे हटिए, हमें लक्ष्य को साधने दीजिए। कार्तिक, अरे कार्तिक, कार्तिक, क्या हो गया? कार्तिक हिले। हमें पता है तुम ठीक हो, चलो उठो चुपचाप, उठो। ओ वाओ, मेरी पीठ तो सच्ची में ठीक हो गई। देखा हमारा उल्टा पैदा होने का कमाल। मुझे तो पहले से ही पता था, सुकून का नुस्खा बेकार नहीं जाएगा। थैंक यू सुकून। मिसेस कौशल, आपकी एडवाइस ना मानकर मेरा ही फायदा हुआ। टिल्लू और ममता मैडम के बीच में इतनी दूरी क्यों है? पता करना पड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।